बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हिजकील अलैहिस्सलाम नबी का जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह बकर में बयान किए गए एक वाक़ये के बारे में पुराने नेक लोगों से जो रिवायतें नकल की गई हैं उनसे मालूम होता है कि इस वाक़ये का ताल्लुक हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की से है। कुरान में इस वाक़ये को इस तरह बयान किया गया है, ए मुखातब, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तफसीर की किताबों में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम और कुछ दूसरे सहाबा से यह रिवायत नकल की गई है कि बनी इजराइल की एक बहुत बड़ी जमात से जब उनके बादशाह या उनके पैगंबर हिजकील अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि फला दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ और हक का कलमा बुलंद करने का फर्ज अदा करो, तो वे अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और यकीन करके कि अब जिहाद से बचकर मौत से महफूज हो गए हैं, दूर एक घाटी में मुकीम हो गए। अल्लाह ताला को ये हरकत नागवार हुई और उसके गजब ने उन पर मौत तारी कर दी और वे सबके सब मौत के आगोश में चले गए। एक हफ्ते के बाद उन पर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो उन्होंने उनकी इस हालत पर अफसोस किया और दुआ मांगी कि इलाहुल आलमीन इनको मौत के अजाब से निजात दे, ताकि उनकी जिंदगी खुद उनके लिए और दूसरों के लिए इबरत व नसीहत बन जाए। पैगंबर की दुआ कबूल हुई और वो जिंदा होकर इबरत व नसीहत का नमूना बने। अहम बातें। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम से मुतालिक हालात के सिलसिले में दो अहम बातें सामने आती हैं, मरने के बाद की जिंदगी और जिहाद से बचना। इन दोनों बातों की वजाहत की जाती है। मरने के बाद की जिंदगी। जिन लोगों ने पीछे के पन्नों में मोजज़े की बहस को पढ़ा है, वे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के जमाने में मरने के बाद की जिंदगी के बारे में किसी शक व शुबहे के या गैर जरूरी बहसों के शिकार नहीं होंगे। ये सही है कि दुनिया में आम कानून के मुताबिक अगरचे दोबारा जिंदगी नहीं मिलती और क़यामत ही के दिन जिस्मों के उठाए जाने का वाक़या पेश आएगा, लेकिन अल्लाह के खास कानून के पेशेन से किसी हिकमत व मसलहत की बुनियाद पर ऐसा होना आगे के लिहाज से न सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि होता रहता है। दूसरे, आज के जमाने में नई रूहानियत के माहिरों के नजदीक ये बात नई खोज को पहुंच चुकी है कि रूह जिस्म से अलग एक मुस्तकिल मखलूक है और जिस्म के गल सड़ जाने और उसके उनसरी तकलीफ के मिट जाने के बावजूद रूह जिंदा रहती है। साथ ही यह भी एक माकूल बात है कि जिस हस्ती ने किसी चीज को तरकीब दिया है वो तरकीब के बिखर जाने के बाद दोबारा उसको तरकीब दे सकती है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हयात रूह और बिखरे हुए हिस्सों की दोबारा तरकीब के माकूल होने के बाद मुर्दे के जिंदा होने के बारे में किसी शक व शुबहा में फंसकर और जरूरी तावील का सहारा लिया जाए। जिहाद से पहलू बचाना। जब इंसान का ईमान व एतकाद इस यकीन को हासिल कर ले कि खैर व शर और मौत और जिंदगी सब कायनात के पैदा करने वाले के हाथ में है, तो फिर एक लम्हे के लिए भी उसको ख्याल नहीं आता कि वह अल्लाह की मुकर्रर की हुई कदर के बारे में ये सोचे कि उसका हिलाक बहाना अल्लाह के फैसले को रद्द कर सकता है, और अगर उसकी तकदीर लागू है तो दूसरी जगह वह उसके असर से आजाद रह सकता है। इस्लाम की निगाह में तकदीर का ये फलसफा है कि इंसान अपने अंदर यकीन पैदा कर ले कि मेरा फर्ज अल्लाह के हुक्मों का मानना और उसका अमल करना है। रहा यह मामला कि इस तामील की अदायगी में जान का डर या माल की तबाही का डर है, तो वह मेरे अपने इख्तियार में नहीं है। अगर कुदरत का हाथ जान व माल की हलाकत का फौरी फैसला कर चुका है तो दूसरे असबाब पैदा होकर तकवीनी दुनिया के इस फैसले को जरूर सच कर दिखाएंगे। ये यकीन इंसान को निडर और बहादुर बनाता और बुज़दिली और नामर्दी से दूर रखता है। उसकी नजर सिर्फ फर्ज की अदायगी पर जम जाती है और वह तकवीनी फैसलों को अपनी पहुंच से बाहर समझकर उससे बेनियाज हो जाता है। इस्लाम में तकदीर के ये मानी कभी नहीं बताए कि हाथ पैर तोड़ का और जद्दोजहद और अमल की जिंदगी को छोड़कर गैबी मदद के इंतजार करने वाले हो बैठो और फर्ज अदा करने को ये कहकर छोड़ दो कि तकवीनी फैसले के मुताबिक जो कुछ होना होगा होकर रहेगा। असल में ये ख्याल बुज़दिल और नामर्दी की पैदावार है जो फर्ज की अदायगी से रोकता है और इतनी आसानी की दावत देकर जिल्लत के हवाले कर दिया जाता है। इसलिए मोहम्मदी शरीयत में जिहाद के मैदान से भाग जाना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है, और सच भी यही है कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जबकि इंसान अपनी जान व माल को उसके सुपुर्द कर देता है, वह सुपुर्दगी का नाम ही इस्लाम है, तो फिर उसको एक लम्हे के लिए भी यह हक नहीं रहता कि वह उसके हुक्म के खिलाफ जान बचाने की फिक्र करे। बुज़दिली और नामर्दी इस्लाम के साथ नहीं हो सकते और हक के रास्ते बहादुरी ही इस्लाम की इम्तियाजी शान है। नतीजे। 1
अगर सालिम फितरत और सीधी तबीयत हो तो इंसान की हिदायत और बसीरत के लिए एक बार फिक्र व ज़हन की हकीकतों की तरफ मुतवज्जह कर देना काफी है, फिर उसकी इंसानियत अपने आप सीधे रास्ते पर चल पड़ती है और मंजिल मकसूद का पता लगा लेती है। लेकिन अगर बाहरी असबाब की वजह से फितरत में टेढ़ और तबीयत में खराबी पैदा हो चुकी हो तो उसको हमवार करने के लिए अगरचे बार बार अल्लाह की पुकार उसको बेदार करती है, पर हर बार के बाद उसकी सलाहियतें और इस्तेदादी ताकतें सो जाती बल्कि और ज्यादा गफलत में डूबकर रह जाती है, यहाँ तक कि ताकत और सलाहियत खत्म हो जाती है। और जब इस दर्जे पर पहुँच जाती है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने इस तरह किया है, नतपल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशाव, तो फिर उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और यह हमेशा के लिए उसके गजब और उसके फितकार का निशाना बन जाता और इस ऐलान का हकदार ठहरता है कि उन पर जिल्लत और मुस्कनत तारी हो गई और वे अल्लाह के गजब के शिकार हो गए। चुनांचे बनी इजराइल की लगातार सरकशी और अल्लाह के फरमानों के मुकाबले में बराबर बगावत ने उनके टेढ़ेपन को उस दूसरे रास्ते पर डाल दिया था और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये उस बुरे रास्ते पर चलने में लगे हुए थे, पर उनमें एक छोटी सी जमात पैगंबरों की रुशद व हिदायत के सामने हमेशा सर झुकाती रही और लग्ज़िशों और खताकारियों के बावजूद उसने सीधे रास्ते को गिरते पड़ते हासिल कर ही लिया। 2. जिहाद अगरचे कौम के कुछ लोगों के लिए मौत का पैगाम बनकर उनको दुनियावी लज्जत से महरूम कर देता है, लेकिन वह उम्मत और कौम की जिंदगी के लिए अक्सीर है और कौमी व मिली निजाम के लिए हमेशा की बका का कफील और साथ ही मौत की गोद में जाने वाले लोगों के लिए फानी और नापायदार हयात के बदले हमेशा की हयात अता करने वाला है। यही मौत का वह फलसफा है जिसने मुसलमानों की जिंदगी को दूसरी कौमों से इस दरमुताज सर्वोच्च कर दिया था कि खुदा का कलमा बुलंद करने वाला इंसान दुनियावी जिंदगी से अलग शाद काम रहा तो गाजी और मुजाहिद है, और अगर मौत का शरबत हलक से उतार लिया तो शहीद। इसीलिए इरशाद है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए उनको मुर्दा न कहो बल्कि हकीकी हयात तो उन्हीं को हासिल है, लेकिन तुम इस सच्चाई को जानते नहीं हो और इसीलिए इस जिंदगी से जान चुराने वाले के लिए ये डरावा है। और जो कोई उस दिन जिहाद के दिन काफिरों को पीट देगा सिवाय उस आदमी के जो लड़ाई की तरफ वापस आने वाला हो या अपनी जमात में पनाह तलाश करने वाला हो, वह अल्लाह के गजब की तरफ लौटा और उसका ठिकाना दोज़ख है और वह बुरी जगह है। 3. इस्लाम बहादुरी को अच्छा अखलाक कहता है और बुज़दिली को अखलाकी खराबी में गिनता है। एक हदीस में बुरे अमाल को गिनाते हुए नबी करीम का यह इरशाद नकल किया गया है कि मुसलमान होते हुए भी लग्ज़िश और खता की राह से इन अमाल का हो जाना मुमकिन है, लेकिन इस्लाम के साए जुबान बुज़दिली किसी हाल में भी जमा नहीं हो सकती। मगर याद रहे कि किसी पर बेजा कुव्वत आजमाइश का नाम बहादुरी नहीं है, बल्कि हक के मामले पर कायम हो जाना और बातिल से बेखौफ बन जाना बहादुरी है। प्यारे नाज़रीन हजरत, अगर आपको इस प्यारी हदीस से कुछ अमल हासिल हुआ हो तो बराए मेहरबानी इसे शेयर करके दूसरों तक पहुंचाकर और लाइक करें कि इसके सवाब का हिस्सा बने और मदीना इस्लामिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। खुदा हाफिज।